नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रोल वॉइस एक्सप्लेनर के इस खास एपिसोड को मैं लेकर आ रहा हूं आपके साथ आयरलैंड की राजधानी डबलिन से करीब 60 किलोमीटर दूर किल्डेयर विलेज से। विलेज रोल वॉइस यानी गाँव का इलाका, इसलिए मैं यहाँ आकर ये वीडियो कर रीज़न इज दैट कि ये वीडियो मुझे क्यों अचानक करना पड़ा, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए इस वक्त आयरलैंड में हूँ और इधर सरकार ने अचानक 4 बड़े फैसले लिए हैं जो कि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए लिए हैं। यहाँ मैंने जो करीब 60,000 स्टूडेंट भारत से आते हैं आयरलैंड में, मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या पिछले 5-6 महीने में महंगाई ने बहुत सताया है। ऐसा तो कुछ उनसे मुझे नहीं लगा, क्योंकि पिछले दिनों यूरोप काफ़ी महंगाई की जकड़ में था और कई सारे सेंट्रल बैंक्स ने बड़े स्टेप्स लिए थे महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, लेकिन अभी शायद लग रहा है कि वो थम गई है। हमारे यहाँ भी रिजर्व बैंक कहता है कि अभी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए मॉनेटरी मेजर की जरूरत नहीं है और उसने पोज ले लिया इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी रेट्स होते हैं के लिए कोई चेंज नहीं किया, लेकिन सरकार ने देखिए 4 फैसले लिए हैं महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी कि जो थाली है वो काफ़ी महंगी हो गई है, यानी कि खाने पीने के जो उत्पाद हैं वो महंगे हुए हैं। और ये बात सही है कि जो सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, जो खाद्यान्न है, उनकी महंगाई दर कई महीने से 2 अंकों में चल रही है। दालें तो करीब 4 साल की महंगाई के स्तर पर है। अब सवाल है कि अचानक सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। देखिए 2 चीज़ें हुई हैं कि एक तो खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई है और जो एग्रीकल्चर उत्पादन है खरीफ के सीजन में वो ज़्यादातर फसलों का गिरा है। पहला बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि जो चीनी के उत्पादन में कमी आने की संभावना है, 40 लाख का उत्पादन कर सकता है इस साल चीनी का, और देश में जो खपत है इस साल करीब 287 लाख टन मिलेगी और उत्पादन करीब 290 लाख टन। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने ये किया कि जो गन्ने के रस से, गन्ने का जो जूस है उससे जो एथेनॉल बनता है उसको बंद करने का फैसला लिया। यानी अब चीनी मिलें गन्ने के जूस से सीधे एथेनॉल नहीं बना सकती, बी हैवी पॉलिसी सी हैवी पॉलिसी से बना सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी जो परियोजना है कि हम कैसे एथेनॉल ब्रांडिंग को 20% तक ले जाएंगे 2025-26 में, उसके लिए एक बड़ा झटका है। यानी एक मानसून ने सरकार की उम्मीदों पर पानी फेरा है, क्योंकि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है उसके चलते कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। दूसरा बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया कि जो गेहूँ है उसकी जो स्टॉक लिमिट है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको सरकार ने आधा कर दिया है। यानी कि अब जो स्टॉकिस्ट हैं, जो अलग अलग कमर्शियल जो ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रेडर हैं, उनके लिए जो स्टॉक लिमिट जब लगाई गई थी पिछले दिनों, जो जून से पहले लगा दी गई थी, उसके लिए मात्रा को आधा कर दिया। तीसरा बड़ा स्टेप लिया है कि प्याज के निर्यात को मार्च 2024 तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि प्याज के दाम बढ़ रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जो खरीद की प्याज की जो लेट हो गई थी उसका उत्पादन आना शुरू हो गया था और रबी क्रॉप पे हो गई है। लेकिन इसका मतलब गवर्नमेंट को शायद संभावना ऐसी लग रही है कि प्याज के दाम और एक बड़ा फैसला लिया है येलो मटर है, उसके लिए उसका जो आयात है उसको मुक्त कर दिया है, जो कि पहले उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी। यानी कि सरकार ने महंगाई को नियंत्रण करने के लिए ये कई बड़े फैसले लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद हम रोड वॉइस एक्सप्लेनर में लगातार वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि सरकार के फैसलों के पीछे वजह क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है। इसलिए ये एपिसोड जो मैं याद है और हम इसमें कोई अंतराल नहीं देना चाहते थे, तो ये मैं यहाँ अभी जो टेम्परेचर है लगभग 0 के आसपास टेम्परेचर है, काफ़ी ठंड है। लेकिन यहाँ का मैं कहूँ कि शायद ये किल्डेयर जो विलेज है उसकी एक अलग उसका एक अलग कैरेक्टर भी है कि ये विलेज उस तरीके का विलेज नहीं है, ये एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ दूर दूर से यहाँ के लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। दुनिया के सारे बड़े ब्रांड जो हैं उनके यहाँ पर शोरूम्स हैं और उनका यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे मेरे आसपास जो खरीदारी करने वाले लोग हैं वो शॉपर्स हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि सब दुनिया के सारे बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर शोरूम्स हैं और बहुत चहल पहल है, बहुत क्रिसमस की खरीदारी एकदम पीक पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ शायद लगता है कि मुझे कि महंगाई उस तरीके के मायने अभी नहीं रख रही, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहें कि जब मॉनेटरी मेजर जो है रिजर्व बैंक लेता है महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, उसको लेकर के अब ढील दी गई है, फिर ये
जो सरकार का सप्लाई साइड मैनेजमेंट है, क्योंकि महंगाई को नियंत्रण करने के लिए दो उपाय होते हैं, या तो आप मॉनिटरी मेजर लें या फिर आपूर्ति प्रबंधन करें। और ये आपूर्ति प्रबंधन के लिए जो चारों कदम है पिछले 3-4 दिन में वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने उठाए हैं, ये महत्वपूर्ण है। इससे एक संकेत लग रहा है कि शायद जो अल नीनो का इम्पैक्ट है, जिसमें 60% जो उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी है कि जून तक अल नीनो मजबूत रहेगा, वो हमारी रबी फसल के उत्पादन को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए सरकार ने एक के बाद ये कदम उठाए। लेकिन इसमें एक जो बड़ा कदम है कि अगर प्याज के ऊपर प्रतिबंध लगाए तो प्याज जो किसान हैं उनके हितों को ये प्रभावित करेगा। दूसरा बड़ा कदम है कि जब एथनॉल की ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है उसमें मुश्किल होगी। एक तो चीनी उद्योग ने जो डिस्टिलरीज की कैपेसिटी इस्टेब्लिश की है और सरकार ने उसके लिए तमाम सारी राहत भी दी है, इंटरेस्ट के लिए छूट दी है, क्लियरेंस ही जल्दी में की है, उससे ये जो कंटिन्यूटी है उसमें एक डिस्ट्रप्शन आएगा और चीनी उद्योग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और साथ में जैसे मेरे चीनी उद्योग के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों से भी इधर बात हुई है एक दिन पहले, उनका भी मानना है कि इसके चलते हमारा ये जो सीज़न है गन्ने का, कृषि का, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वो लंबा चल सकता है। प्लस उसके साथ उसका सीजन लंबा होने के चलते जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो एथनॉल से टाइमली पेमेंट आती है, क्योंकि अब चीनी बेच करके पेमेंट किसानों को चीनी के बदले जब ये पैसा आता है चीनी मिलों के पास, जो गन्ने का भुगतान है उसमें भी थोड़ा बहुत डिले करने की तो ये स्थिति आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन इस बार होगा जो है, लेकिन वहाँ पर अभी भी गन्ना किसान गन्ने के दाम का इंतजार कर रहे हैं। राज्य परामर्श मूल्य जिसे हम ऐसे भी बोलते हैं, वो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया, उनकी अनिश्चितता अलग है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार की जो 4 अचानक ताबड़तोड़ फैसले हुए हैं उसके पीछे वजह यही है कि वो किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसको अच्छी सफलता मिली है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और जाहिर सी बात है कि अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो सरकार नहीं चाहेगी कि महंगाई के मोर्चे पर कोई भी ऐसा उसके सामने मुश्किल खड़ी हो जिससे उसका वोट प्रभावित हो। इसलिए ये तमाम सारे फैसले एडवांस के लिए आज के रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के इस एपिसोड में इतना ही। और ये मेरे लिए शुक्र है कि ये एपिसोड मैं आयरलैंड से कर रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, आपके साथ फिर बात करेंगे, फिर आप एक विषय की डिटेल में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट हिंदी में rural-voice.in और अंग्रेजी में ENT.news इनको सब्सक्राइब करें। हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जिनका हैंडल रूरल वॉइस इन है, उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।